दोस्तों, आज के समय में वर्क प्लेस कल्चर बहुत ही स्पीडली चेंज हो रहा है। पहले एम्प्लॉयज़ को डेली ऑफिस जाकर काम करना पड़ता था, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के बाद में वर्किंग सिस्टम टोटली चेंज हो गया है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाया है। इससे एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है और ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत सारे एडवांटेज मिले हैं। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में रिमोट वर्कफोर्स मैनेजमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज बन गया है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी स्किल बन चुकी है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि रिमोट वर्क होता क्या है। रिमोट वर्क का मतलब होता है कि एम्प्लॉय बिना ऑफिस आए किसी भी लोकेशन से काम कर सकता है। इसमें एम्प्लॉय अपने घर से काम कर सकता है या किसी को वर्किंग स्पेस या किसी दूसरी सिटी से भी इंटरनेट और डिजिटल टूल्स की सहायता से काम कर सकता है। रिमोट वर्क टोटली डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। रिमोट वर्क में कॉमनली यूज़ आने वाले टूल्स में गूगल मीट, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, कई जगह जो है वो स्लेक्स जिसमें टीम कोलैबोरेशन होता है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से बहुत सारी आईटी कंपनीज जो है वो रिमोट वर्क का काम अपने एम्प्लॉय से करवा रही हैं। हम बात करते हैं हाइब्रिड वर्क मॉडल क्या होता है। हाइब्रिड वर्क मॉडल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय कुछ दिन ऑफिस से तो कुछ दिन वो घर से काम कर सकता है। यानी इसमें रिमोट वर्क और ऑफिस वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल हो सकता है कि वो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो है वो ऑफिस आकर काम करेंगे, वही वेडनेसडे और थर्सडे वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वही फ्राइडे जो है वो ऑफिस से काम किया जाएगा। तो इसे हम एक तरीके का हाइब्रिड वर्क मॉडल कह सकते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, ये सभी जो है वो हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपना रही हैं। अब हम बात करते हैं रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। रिमोट वर्क और जो हाइब्रिड वर्क मॉडल है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको टाइम और लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिससे एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं। सेकंड है टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क। ये जो काम है वो पूरी तरह डिजिटल टूल्स और इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसके अलावा वर्चुअल कम्युनिकेशन इस तरह के काम के अंदर होता है, जिसमें एम्प्लॉय जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनका कम होता है, उसकी जगह ऑनलाइन कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस तरह के मॉडल में जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उन एम्प्लॉयज़ को आउटपुट और प्रोडक्टिविटी की बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है, न कि उनकी ऑफिस की अटेंडेंस के बेसिस पर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिमोट और हाइब्रिड वर्क में काम करने वाले जो कल्चर है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल के एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है वर्क लाइफ बैलेंसिंग। हाइब्रिड और रिमोट वर्क से काम करने से एम्प्लॉय को फैमिली और जो वर्क है उसके बीच में बैलेंस बनाना इजी हो जाता है। एम्प्लॉय चाहे तो वो ऑफिस जाके काम कर सकता है, और अगर उसका कुछ पर्सनल काम है तो वो घर बैठकर भी काम कर सकता है। तो उससे एक वर्क लाइफ बैलेंसिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की बनी रहती है। सेकेंड है कॉस्ट रिडक्शन। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेंट के ऑफिस में चलते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कंपनी को पे करनी पड़ती है। तो अगर रिमोट वर्क का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम लगेगी। बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि रिमोट एम्प्लॉयज़ जो है वो कम डिस्ट्रक्शन के कारण ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है इस टाइप के काम से। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी सिटी या कंट्री में जो है वो हायर टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ है वो हायर कर सकता है। इसके अलावा एक और जो बेनिफिट है वो वाइडर टैलेंट पूल है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सिटी या कंट्री से भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए रख सकता है। तो ये जो है वो रिमोट और हाइब्रिड वर्क के बहुत सारे एडवांटेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि रिमोट वर्क के चैलेंजेस क्या क्या हैं। रिमोट वर्क के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है इस टाइप के काम से, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होने से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कई बार। इसके अलावा कई बार एम्प्लॉय जो है वो आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। एम्प्लॉय जो है वो जो ऑनलाइन टूल्स हैं उनके साथ में काम करते हैं, जिससे लॉन्लीनेस या आइसोलेशन उनको फील होता है, जिससे कई बार स्ट्रेस भी जनरेट होता है।
इसके अलावा रिमोट वर्क को कई बार जो है वो उनका जो मॉनिटरिंग है वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो एचआर के लिए एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी जो है उसको ट्रैक करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो डेटा सिक्योरिटी है उसका भी इशू रहता है, क्योंकि जो रिमोट वर्क है इसमें जो साइबर सिक्योरिटी है वो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो इस तरह के जो रिमोट वर्क जो मॉडल हैं उसको अवॉइड भी करती हैं, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि डेटा जो है वो कहीं लीक ना हो जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस जो हैं वो रिमोट वर्क के हैं। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं रोल ऑफ एचआर इन रिमोट वर्क। सो ये जो रिमोट वर्क सिस्टम है इसको इफ़ेक्टिव बनाने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एचआर को ये सबसे पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं या नहीं। अगर वो रिमोट वर्क में एम्प्लॉय से काम लेना चाहते हैं तो उनका कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर हो, जो वर्क कल्चर है वो पॉजिटिव रहे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो मेंटेन हो। इसके लिए एचआर जो है वो कई सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकता है अपनी कंपनी के अंदर, लाइक वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, ताकि जो है वो रिमोट वर्क को सही तरीके से मैनेज कर सके।